पांडवों के पास पहुंच गए। पांडवों ने चाचा विदुर को प्रणाम किया है और उनके पास बैठ करके कहने लगे, चाचा जी, आपने ही बचपन में हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, आप हमें छोड़कर इतना दूर चले गए, क्या आपको कभी हमारी याद नहीं आई? विदुर जी महाराज ने कहा, याद तो बहुत आई, पर हम तीर्थाटन में निकले थे, तब तीर्थाटन करके आपके पास आए हैं। विदुर जी ने देखा कि आखिरकार धृतराष्ट्र कहाँ है। धृतराष्ट्र के समीप पहुंचे। धृतराष्ट्र गांधारी से हाल चाल लिया, क्यों भैया सब ठीक ठाक है? बोले बिल्कुल सब ठीक है। अरे ये पांडव तो हमें भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करते, जब तक प्रातः काल हमको प्रणाम न कर ले तब तक ये कोई और काम नहीं करते। विदुर जी ने कहा, वाह वाह, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं। अरे आप ये तो बताओ, आपके अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है कि सारी शर्म बेच खा ली? बोले आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले आप वही धृतराष्ट्र हैं और ये वही पांडव हैं जिनको आप समाप्त करने के लिए तुले थे। आप ये वही भीम है जिस भीम को आपने लड्डू में जहर मिलवा करके मार डालने का प्रयास किया, और आज उसी भीमसेन के हाथ से रोटी ऐसे पा रहे हो जैसे घर की सबसे पहली रोटी गाय की होती है और सबसे अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। तो जो कुत्ते की रोटी निकाली जाती है, उसी प्रकार आप भी कुत्ते की भांति आप इस रोटी को पा रहे हैं। भीमा प्रवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। जैसे किसी कुत्ते के पालन के लिए व्यक्ति रोटी निकालता है, उसी प्रकार आप भी इनके हाथों पा रहे हो। धृतराष्ट्र कहते हैं, बताओ भैया हम करें तो करें क्या, हम जाएं तो जाएं कहाँ, दिखाई देता नहीं। विदुर जी ने कहा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हम आपको साथ में ले चलेंगे। और आज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के चल पड़े। नित्यप्रति युधिष्ठिर आदि गांधारी और धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए आते थे, आज फिर आए। और आज जैसे ही कक्ष में पहुंचे तो न तो गांधारी है न ही धृतराष्ट्र है। इधर उधर खूब खोजबीन की, पर जब नहीं मिले तो रुदन करने लगे, रोने लगे। उसी समय श्री नारद जी महाराज तुम्बरु नाम के गंधर्व के साथ प्रकट हुए हैं और धर्मराज को समझाया कि तुम्हारे ताई और ताऊ जी को विदुर जी महाराज जो धर्मात्मा हैं, जो धर्मराज रहे, वो लेकर के गए हैं। अब तुम निश्चिंत रहो, उनका कल्याण हो जाएगा। भविष्य में क्या होगा, ये सारी घटना नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बता दी। अर्जुन भगवान द्वारकाधीश के साथ द्वारका गए और आज पूरे 7 महीने हो गए। कितने महीने? 7 महीने हो गए, परंतु अभी तक अर्जुन आए नहीं। और अब शकुन बढ़ने लग गया। अब शकुन क्या बढ़ने लग गया? दिन में भी आकाश में तारे दिखाई देने लग गए, आकाश से खून की वर्षा होने लग गई, देव प्रतिमाओं से अश्वधार बहने लग गए, और गैया अपने बछड़े का दुग्ध पान करने लग गई। तो ये उल्टा सीधा कृत्य यही अपशकुन होता है। ऐसा भयंकर अपशकुन गताः सप्ताह मासा भीमसेन तवानुजः
नायात कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेत मंजसा। हे भीमसेन, अर्जुन को इतने दिन गए हुआ अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आया और ये अपशकुन दिखाई क्यों दे रहे हैं? ऐसी चर्चा चल ही रही थी। उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन आते हैं, अर्जुन का स्वरूप लटका हुआ है, उतरा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अर्जुन क्या बात है, इतने कष्ट में क्यों हो? क्या तुमने अपने भोजन के पहले, भोजन करने के पहले क्या बच्चों को भोजन नहीं कराया? क्या अपने से बूढ़े जनों को भोजन नहीं कराया? अथवा क्या तुमने संध्या वंदन नहीं किया? क्या तुमने अगम्या स्त्री का संग कर लिया? बताओ तो सही कि तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ गायब हो गई? अच्छा ये तो बताओ, द्वारका में हमारे सभी यदुवंशी भाई ठीक से तो हैं? अच्छा बाकी सब तो छोड़ो, हमारे द्वारकाधीश कृष्ण कैसे हैं? और जैसे ही द्वारकाधीश का नाम लिया, अर्जुन के नेत्रों में सुधार रह गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परितं तेजो देव विस्मापनं महत्। प्रभो, हम तो द्वारकाधीश के सानिध्य से वंचित हो गए। आज मैं वही अर्जुन हूँ और आज मेरे पास वही धनुष है जो मेरे पास पहले रहता था। जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडवन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया, दुर्वासा मुनि के उग्र साप से एक अक्षय दल का पात्र स्वीकार करके भगवान ने विश्वात्माओं को शांत किया, तृप्त किया, जिन्होंने द्रौपदी के चीर हरण से बचाया, आज वो परमात्मा हमको छोड़कर चले गए। मैं सबसे श्रेष्ठ धरोधर माना जाता था, पर आज मुझे लगता है कि भगवान के बिना मैं एक मच्छर को भी समाप्त नहीं कर सकता। दिखने में ऐसा लगता है कि अर्जुन ने सभी का वध कर दिया, पर अर्जुन ने किसी का वध नहीं किया। भगवान ने जिसकी तरफ अपनी दृष्टि डाल दी, दृष्टि मात्र से ही उसका मोक्ष हो गया। सज्जनों, विस्तार पूर्वक यदुवंश का संहार बताया। सज्जनों, राम जी के अवतार में श्री दशरथ जी महाराज और भगवान कृष्ण के अवतार में भगवती कुंती, ये दो महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने भगवान के विरह में तत्क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। कोई जहर नहीं खाया, किसी ने फांसी नहीं लगाया, कोई छत से नहीं कूदा, केवल भगवान हमारे धराधाम को छोड़कर चले गए और इतना विचार करते ही तुरंत समाधि अवस्था में लगे और समाधि अवस्था में भगवान का स्मरण करते करते तत्क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया और पांडव स्वर्गारोहण हो गए। सज्जनों, परीक्षित जी महाराज के मन में एक दिन विचार आया कि चलो चल करके प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें। अपने बहुत सैनिक के साथ नहीं गए, एक सरल सज्जन व्यक्ति बन करके भ्रमण कर रहे हैं। पता तो लगाएं हमारे बारे में लोग सोचते समझते क्या है। राजनेताओं को भी परीक्षित जी से सीख लेनी चाहिए कि प्रजा का हाल चाल लेना हो ना,
तो बहुत चार पहिया वाहन से जाने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रोटोकॉल से जाने की जरूरत नहीं है। एक साधारण सरल सभ्य व्यक्ति बन करके जाइए, लोगों को पता ही न चले कि आप ही इस क्षेत्र के सब कुछ। तब तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आपके सामने कोई आपकी निंदा करेगा क्या? बड़े व्यक्ति के सामने कोई सामने से निंदा करने वाला नहीं है। हाँ, पीठ पीछे तो सबकी निंदा होती है। तो इसलिए सभी को समझना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज भ्रमण करते हैं तो सामने देखते हैं कि एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं और साथ में एक गौ माता भी है जो रो रही है। सज्जनों, एक धूर्त व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति वो डंडे से उन गौ माताओं के पैरों में, शरीर में प्रहार कर रहा है, मार रहा है। परीक्षित जी महाराज तुरंत सावधान हुए। अरे, जिन गोविंद की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, वो गोविंद चले गए तो क्या हुआ? गोविंद का दास तो भी जीवित है। तुरंत सावधान होकर के धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। सज्जनों, गौ माता के प्रति हम सब लोगों का सर्वोत्तम भाव होना चाहिए। जिन परमात्मा ने वृंदावन में कभी पादुका नहीं पहनी, क्यों नहीं पहनी? जब गौ चराने के लिए गोपाष्टमी पर चले ना, तो मैया ने कहा कि अरे कन्हैया, तो पादुका तो पहन ले, चप्पल तो पहन ले, मार्ग में बहुत घाटे हैं, बहुत कंकड़ हैं, तो वो लग जाएंगे। कन्हैया ने कहा, अरे मैया, जब हमारी गैया ने चप्पल नहीं पहना, पादुका नहीं पहनी, तो हम क्यों पहने? अरे मुझे भी तो अनुभव होना चाहिए कि उनको कितना कष्ट होता होगा। और उन्होंने पादुका नहीं पहनी। शास्त्रकार कहते हैं, गवाम अंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यावत् तावत् शिवम नेष्यात् इह लोके परत्र च। गौ माता के जो शुद्ध देसी गाय होती है, उसके शरीर में 14 भुवन। 14 भुवन कौन है? भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के 7 लोक, 7 भुवन ऊपर, और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोक यानी 7 भुवन नीचे। 14 भुवन में जितने देवी देवता निवास करते हैं, जितने देवी देवता रहते हैं, वो सब गौ माता के रोम रोम में विराजमान। भगवान श्रीमन नारायण स्वयं भगवती गौ के अंदर विद्यमान है। लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया कि हम थोड़ी इनके अंदर जाएंगे। लक्ष्मी जी को अहंकार हुआ, भगवान प्रविष्ट हो गए, गौ माता चल पड़ी। अब लक्ष्मी कहे कि हमको अपने शरीर में प्रवेश दे दो, उन्होंने कहा तुम्हारा अहंकार था, अब जगह ही नहीं बची, कहाँ तुमको रखे। तब उसी समय गोबर गिरा, तो गोबर में भगवती लक्ष्मी का निवास हो गया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि एक शुद्ध देसी गौ की सेवा वो करे। अब वैसे आप अपने अपने फ्लैटों में तो बांध सकते नहीं, तो आसपास जो भी गौशाला हो, उस गौशाला के संवर्धन के लिए कम से कम रोज 1 रोटी, पहली रोटी आप गौ के लिए निकालिए। और अपने सामर्थ्य अनुसार आप नहीं दे सकते 10,000, 20,000, 50,000, रोज 1 रुपये निकालिए, महीने में 30 रुपये बनेंगे, और वही 30 रुपया ले जाकर के आप गौशाला में दे दीजिए। 1 रुपया तो प्रत्येक व्यक्ति निकाल सकता है, छोटा बच्चा भी निकाल सकता है। तो अपने गौशालाओं के संवर्धन के लिए आपको कार्य अवश्य करना चाहिए। संसार में
भगवत कृपा से बहुत गौशालाएं चल रही हैं, जिसकी जिनमें श्रद्धा हो वो उनमें अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता सुनते हैं, ध्यान कहीं और रहता होगा। हो सकता है ये माताएं आती होंगी तो आप लोगों को लगता होगा क्या लेकर आई हैं, सेब लेकर आई हैं, केला लेकर आई हैं, कौन से रंग की साड़ी पहन के आई हैं, किस दुकान की होगी, कितना रुपया चढ़ा रही है। जो लेके आ रहे वो अपने अपने जगह पे लेके बैठो या तो बाहर ही रख के आओ। सज्जनों, कलयुग को 4 कमरे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला कमरा कौन सा दिया? जहां पर जुआ खेला जा रहा हो। कौन सा स्थान दिया? बोलो। दूसरा स्थान जहां पर मदिरा पान हो रहा हो, वहां जाकर कलयुग तुम निवास करो। तीसरा स्त्रिया, जहां पर वैश्योचित कर्म हो रहा हो, हे कलयुग, वहीं जाकर तुम निवास करो। चौथा स्थान दिया कि जहां पर पशुओं की हिंसा हो रही हो, वहां जाकर तुम निवास करो। पांचवें में सोना मिलता है, पांचवा में जाते। कलयुग कहते हैं महाराज, इतना अच्छा गुण आपने देखा है हमारा, और रहने के लिए कमरे भी दिए तो इतने भयानक भयानक दिए। अरे कम से कम एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए। अच्छा ठीक है, देता हूँ। पुनश्चयाच मानाय जात रूप मदात प्रभु। 5वां स्थान दिया। कहाँ दिया? 5वां स्थान कह दिया जात रूप मदात प्रभु। जिसको अपने स्वरूप का बड़ा अहंकार हो कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कपड़े कोई नहीं पहनता, मुझसे ज्यादा पैसे किसी के पास नहीं है, और मुझसे ज्यादा सोना कोई नहीं पहनता। सोना वही जो किसी को सोने न दे। देखिए, सोने का मिलना भी कष्टदायक है और सोने का खोना भी कष्टदायक है। सोना हो फिर भी आप नहीं सो सकते, और सोना खो जाए फिर भी नहीं सो सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग ने कहा ये बढ़िया स्थान आपने दिया है, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और अब कलयुग निवास कैसे कर रहा है अब हम लोग सुनेंगे। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज आखेट के लिए गए। सज्जनों, स्वर्ण में भी कलयुग का निवास है, परंतु शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि धातुओं में सोना जो है उसमें मैं निवास करता हूँ। कौन कहते हैं? भगवान। और इधर ये भी कह रहे हैं कि स्वर्ण में भी कलयुग का निवास है। तो कौन से स्वर्ण में भगवान रहते हैं और कौन से स्वर्ण में कलयुग रहता है? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? सज्जनों, अपने कमाई में धर्मानुसार अर्थ की प्राप्ति जिस तरीके से हो, अगर उस धन से
मेहनत के धन से आपने कोई स्वर्ण बनाया और भगवान को निवेदन करके आपने पहन लिया, तो उस सोने में तो भगवान का निवास रहता है। और छल दंभ के द्वारा किसी को लूट पाट करके जो धन कमाया जाए, उस धन से बने सोने में कलयुग का निवास होता है। तो इसलिए कुछ भी आप वस्तु लाइए, कपड़े लाइए, गहने लाइए, सबसे पहले भगवान को निवेदन करना है और फिर उच्छिष्ट प्रसाद मान करके उसको आप स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। सज्जनों, एक दिन की बात है, परीक्षित ने आज अपने उस राज्य के उस कमरे को खोला जिस कमरे में जरासंध का मुकुट रखा हुआ है। जरासंध का मुकुट अद्भुत दिव्य दिखता है। एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति अच्छा होगा वो आपको अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि आप दूर से देख रहे हैं ना। जाने बिनु जाने बिनु न होई परती, आकलन किसी का मत करिए। आपने रूप देख लिया, आपने बाहरी आडंबर देख लिया, तो आप उसी को अच्छा मान रहे हैं। या किसी ने कह दिया वो व्यक्ति बुरा है, तो आपने भी ये सोच लिया कि वो व्यक्ति बुरा ही है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब निंदा तब तक न करो जब तक आपने स्वयं अपनी आंखों से देख ना लिया हो। आप अपनी आंखों से देखकर, कान से सुनकर, लोग क्या करते हैं, करने करने जपन जना। मैं कह दूं कि ये व्यक्ति बेकार है, पीठ पीछे कह दूं, इनको बता दूं तो वो कहेंगे कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, वो कहेंगे वो सबसे बेकार आदमी है। कई बार ऐसी धृष्टता हो जाती है। अभी पीछे की घटना, हम कहीं जाते थे किसी के साथ, कभी कभी अवसर हो तो हम उसके साथ जाते, तो वहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि जैसे वो हैं वैसे ये भी होंगे। 2-4-5 बार हम गए, हमको क्या पता, हमको तो भाई ये अच्छे हैं या बुरे हैं, हमको कौन सा इनसे आजन्म पर्यंत नाता रखना है। हमारा इनका नाता धर्म का है। अगर ये धर्म में है तो हम इनके हैं। जितना मैं जानता हूँ, नहीं जानता जिस विषय में तो जबरदस्ती क्यों आक्षेप प्रत्याक्षेप करना। 1 बार 2 बार 3 बार हुआ, पर एक दिन हमारे जब भाव उन्होंने सुने तो वो दीनवत हुआ, बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम आपके प्रति कुछ का कुछ समझते थे। मैंने कहा जो भी समझते थे उसको छोड़कर अब जो समझना है वो समझो। तो कई बार ऐसा होता है, पर ये बिल्कुल नहीं करना है। सावधान हो जाइए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अच्छा आज बिना जाने बिना सोचे आप सामने वाले की निंदा कर रहे हैं, कल आपकी भी कोई बिना जाने सोचे आपकी भी निंदा करेगा। तो इन सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हम कहना क्या चाहते थे, असली से ज्यादा नकली वस्तु चमकती है। आप सोने को ही ले लीजिए,
आप साधारण दुकान में जो कॉस्मेटिक आदि की दुकान में सोना मिलता है और जो सुनार के यहाँ सोना मिलता है, दोनों को सामने रखिए तो कॉस्मेटिक वाले के यहाँ का जो दिखेगा वो ज़्यादा चमक जाएगा, आकर्षक होगा। तो जरासंध का भी मुकुट बहुत आकर्षक था, तमाम मड़ियाँ जड़ी हुई थी, अभिलाषा बन गई कि इसको अगर हम पहन लें तो कैसे लगेंगे, और पहन करके निकल पड़े आखेट के लिए। आखेट के लिए चले, आखेट किया, बहुत थक गए, प्यास लगी। अब प्यास लगी तो इधर उधर ढूंढ रहे थे कहाँ पानी पिए कहाँ पानी पिए, तो सामने एक आश्रम दिखाई दिया, उसी आश्रम में चले गए। पहले तो बेल वाली व्यवस्था थी नहीं, बटन दबा दो अंदर जो लोग होंगे बाहर निकल के आएंगे। तो ये चले गए अंदर, सामने एक साधु विराजमान थे और उनका नाम था शमीक ऋषि। बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में, आवाज लगाई पर उस साधु पुरुष ने कोई जवाब नहीं दिया। परीक्षित जी को लगा कि ये साधु जानबूझ करके आंख बंद करके ये बैठा है, ये सोच रहा होगा कि कहीं राजा का स्वागत सत्कार न करना पड़े, इसीलिए इसने नेत्र बंद कर लिए। चलो इसकी परीक्षा ली जाए कि इसकी सच्ची समाधि है या झूठी समाधि है। तो वहीं पर से क्या किया, एक मरे हुए सर्प को धनुष से उठाया और ले जाकर के उन ऋषि के गले में डाल दिया कि अगर ये सच में इनकी समाधि होगी तो नेत्र नहीं खुलेंगे, झूठी होगी तो सांप के डर से भागने लग जाएंगे। परंतु सांप गले में पड़ने के बाद भी उनके नेत्र नहीं खुले। परीक्षित अंत में थक हार करके अपने महल में आए और महल में आते ही जैसे ही मुकुट को उतारा, उसी समय स्मरण आ गया कि आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, गलती होने के बाद पश्चाताप होता है। व्यक्ति को अपनी गलती का पता बाद में चलता है, गलती करने के बाद ही पता चलता है। गलती करते समय तो कुछ नहीं। अच्छा कर्म आप कर रहे हो तो बहुत अवरोध होगा। अब हमें तो नहीं पता, आप लोगों ने कथा का आयोजन किया है, आप लोग ही समझते होंगे कैसे व्यवस्थाएं आप लोगों ने बनाई होगी, पर अच्छे कर्मों में अक्सर बहुत बाधाएं आती हैं और बुरे कर्मों में कोई बाधा नहीं आएगी। सज्जनों, मुकुट उतार दिया। उधर उन शमीक ऋषि के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी, तो श्रृंगी ऋषि को किसी ने सूचना दे दी कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने, परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो कौशिकी नदी के किनारे वह बालक खेल रहा था। खेलता हुआ बालक ब्राह्मण कुमार तो था ही, तपस्वी भी था। उसने कौशिकी जल को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के तुरंत संकल्प किया, कौशिक्याय उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जः। संकल्प क्या किया, श्राप दिया, इत लंघित मर्यादा तक्षकः समेहनी दंक्षयति स्म कुलांगार चोदितो मित्रद्रुहम्। ए कुलांगार, ए दुष्ट परीक्षित, तेरे कुल में आज तक किसी ने साधुओं का अपमान नहीं किया। तूने मेरे पिता का, एक साधु का तूने अपमान किया है, इसलिए जा, हम श्राप देते हैं और तक्षक नाग का आह्वान करते हैं कि आज के 7वें दिन इस दुष्ट परीक्षित को डस करके इसको मार डालना। सज्जनों, वह बालक रोता रोता अपने पिता के पास में आता है और पिता के पास में आकर के जोर जोर से रोता है। पिताजी की समाधि खुलती है और समाधि खुलने के बाद पिताजी देखते हैं कि गले में मरा हुआ सर्प है, उतार करके छोड़ दिया। क्या बालक, तो इसलिए रो रहा है क्योंकि मेरे गले में मरा हुआ सर्प है?
अरे छोड़ना, साधुओं को क्या सुख क्या दुख, तो परेशान मत हो। तब तक किसी बालक ने बता दिया कि श्रृंगी ने तो श्राप दे दिया है परीक्षित को। क्रोधित हो गए समीक ऋषि और कहा, है दुष्ट, तूने उन महान राजा परीक्षित को तूने श्राप दे दिया। परीक्षित जैसा राजा न तो कभी हुआ था, न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति, और तूने उन्हीं को श्राप दे दिया। तुरंत अपने शिष्य गौरमुख को बुलाया और गौरमुख को बुला करके कहा, जाओ परीक्षित को सावधान कर दो कि आज के 7वें दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है और वो अपने कल्याण का मार्ग जो है वो प्रशस्त करने। सज्जनों, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। देख लीजिए, पुत्र ने श्राप दिया है परंतु अपने शिष्य को भेज करके कह रहे हैं वो मरने वाले तो हैं 7 दिन में, पर जाओ कह दो अगर कुछ बन सके तो अपने कल्याण के लिए वो कर ले। सज्जनों, अच्छा आप लोग परेशान मत होना, अगर पैर में दर्द करे तो थोड़ा बहुत फैला लेना, इधर उधर व्यासपीठ के सामने पैर मत करना, बाकी इधर उधर कर लीजिए। सज्जनों, जैसे गौरमुख ने परीक्षित जी को बताया, परीक्षित के नेत्रों में सुधार बह गए। क्यों सुधार बह गए? क्या मरने वाला हूँ इसलिए सुधार बहे है ना? असुधार इसलिए बहे कि मेरे पूर्वजों ने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो प्रायश्चित के नाम पर तुरंत अपने पुत्र को राज्य गद्दी जन्मेजय को दे दी और पूरा घर द्वार सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा जी के किनारे आने से क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा ये है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति ही, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और आचमन हो जाए तो व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम भय व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु आदि से बच जाता है, उसको भय व्याधि जरा नहीं व्यापती। और कहीं स्नान कर ले, डुबकी मार ले तो वो अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम गंगा और यमुना दोनों के मध्य में हैं। इधर से गंगा जी भी आ रही हैं, इधर से यमुना जी भी आ रही हैं और दोनों का संगम जहाँ पर होता है वहीं पर हमारा प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। बस तीर्थराज प्रयाग की। अभी पीछे महाकुंभ हुआ, कितने लोग महाकुंभ में गए? कुछ लोग। अच्छा, कितना पैदल चलना पड़ा? बहुत नहीं चले। हमने तो 24 जिसका संपर्क है उसको तो चलना नहीं पड़ेगा और जिसका कोई संपर्क नहीं उसे तो खूब चलना पड़ा। चलिए ठीक है, तीर्थ में चलना भी चाहिए। पिछले वर्ष तो महाकुंभ था, पिछले वर्ष क्या अभी तो भी था, इसी वर्ष तो मानना चाहिए। अभी फिर से 3 जनवरी से प्रयाग में माघ मेला होता है, वो हर वर्ष होता है। कुंभ तो 12 वर्षीय 12 साल में कुंभ होता है। तो अभी जो हुआ था पीछे वो 12 साल वाला था। शास्त्रकार और साधु संत कहते हैं 144 वर्षों बाद आया था। तो लोगों ने विचार किया कि अगले 144 वर्ष तक हम बचेंगे कि नहीं, तो इसी 144 के अंदर ही हम लोग चले। तो जो लोग नहीं जा पाए हों, वो माघ मेला अभी शुरू होगा, वही दर्शन वही लाभ आप सबको प्राप्त हो सकता है। पर कुंभ जैसी भीड़ इस समय नहीं होगी, इसमें बहुत सीमित भीड़ होती है। तो आप लोग सरलता से भी जाकर के तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तट पर हमने श्री गए थे परीक्षित तो जी महाराज कंप्लीट पहुंचे था। हैं। और जैसे ही पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि परीक्षित जी के पास आ गए। कौन कौन से आए? अत्र वसिष्ठ श्रवणः सरसरारिष्टने निर्भुरागिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ रामः उतत्र इंद्रबाहु। अत्रि वशिष्ठ श्रवण आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए। सबके चरणों में परीक्षित ने प्रणाम किया है। परीक्षित जी कहते हैं महाराज मैंने तो साधु का अपमान किया, फिर भी मेरी दुष्टता को क्षमा करने के लिए आप सब आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या प्रश्न किया? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई किसी बताइए। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? चर्चा हो ही रही थी, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में एक बाल स्वरूप भगवान का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भूत होते हैं। शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं है और सामने से थोड़ी दूर से चल करके आ रहे हैं तो कुछ माताओं ने, कुछ बालकों ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, कपड़े कुपड़े नहीं पहना, तो नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया कह करके पीछे पीछे चलने लगे। सज्जनों, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज उन संतों के मध्य में आते हैं तो जितने बड़े बूढ़े संत थे वो सब खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे। परीक्षित ने देखा इस छोटे से बालक को सब प्रणाम कर रहे हैं, भैया इसको ठीक कर दो, हमसे शत्रुता मत करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, परीक्षित जी देखते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र सब खड़े होकर के इस बालक को प्रणाम करते हैं। इसमें कुछ न कुछ तो गुण होगा, तो इन्होंने भी खड़े होकर के उनको प्रणाम किया है, अभिवादन किया है। अभिवादन करके प्रणाम करके आसन दिया और बैठा करके सबसे पहले प्रश्न किया, ये शाम संस्मरणानां सद्यः स्वस्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज जी, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसकी पूजा करनी चाहिए? किसके चरणों को धोना चाहिए? किस
किसकी आराधना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, कृपा करके ये आप आपको बतावे। सुखदेव जी ने कहा वाह भैया, अभी बैठे ही हैं, जलपान भी नहीं किया और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पर चलो, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, तुमने सार्वजनिक प्रश्न किया है। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी 7 दिन के भीतर ही मरने वाला है। रविवार से शनिवार के मध्य में प्रत्येक प्राणी मरेगा। तो जिस प्राणी की मृत्यु होने वाली है, वो प्राणी किसका पूजा करे, किसकी आराधना करे, किसकी उपासना करे, ये कृपा करके बताइए। तो हम बताते हैं, वरी आने से ये प्रश्न है, ये तुम्हारा सर्वोत्तम प्रश्न है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, ये लोक हित का प्रश्न है। जो प्राणी काल रूपी व्याल के मुख में बैठा हुआ है, डरा हुआ है, दबका हुआ है, और वो प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता हो, तो उसे 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सबसे पहली बात कि वो सुनने का अभ्यास डाल ले। किस चीज का? सुनने का। और समस्या इसी बात की है, आज कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा। बेटा बाप की बात नहीं सुन रहा है, बाप बेटे की बात नहीं सुन रहा है, बेटी माँ की बात नहीं सुन रही है, माँ बेटी की बात नहीं सुन रही है, सास बहू की बात नहीं सुनती, बहू सास की बात नहीं सुनती, गुरु की बात चेला नहीं सुनता और चेला की बात गुरुजी नहीं सुनते। कुल मिला के कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। और जो व्यक्ति सुनने का अभ्यास डाल लेता है, उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती। जो जितना मौन रहता है, वो उतना ही सुखी रहता है, और जो जितना बोलता है उतना ही दुख पाता है। बहुत आप बोलोगे तो सामने वाले जो है आपकी तरफ देखेंगे तो, पर उनका मन कहीं और पर बैठ जाएगा। दिखावटी में भले वो बैठ जाए, जैसे आप लोग बैठे रहते हैं हमारे साथ, 4 घंटा हम बोलते रहते हैं और आप लोग जो है आप ही बैठे रहते हैं। हम पूछ रहे तो किसी पता नहीं चलता कहे क्या रहे हैं। तो पहला अभ्यास सुनने का डालेंगे। सुनेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। सुनेंगे माधव की लीला, माधव की कथा, माधव के गुणानुवाद, तो उसी का कीर्तन करिए, और कीर्तन करने के बाद उन्हीं का स्मरण करिए। ये मन जल्दी माधव की तरफ लगता नहीं है। माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई। ये प्रत्येक प्राणी माया की ओर लगा हुआ है, पर माधव की ओर मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कथा सुनिए, कीर्तन गाइए, और जैसे ही ये कीर्तन की ओर थोड़ा सा मन बढ़े, उसी समय हथौड़ा ऐसा लगाइए जैसे लोहे को अगर मोड़ना हो तो पहले गर्म करना पड़ता है, और जब गर्म हो जाए तो बढ़िया हथौड़ा मारिए, और जिधर आप उसे घुमाना चाहें उधर घुमा लीजिए। तो इसीलिए सबसे पहला लक्षण, सबसे पहले सुनने का अभ्यास डालो। अब जिसने सुन लिया, कीर्तन कर लिया, स्मरण कर लिया, उसका कल्याण हो जाता है। परीक्षित जी कहते हैं, अब तो हमारे पास न तो सुनने का समय है, न कीर्तन करने का समय है, न स्मरण करने का समय है। हमारे पास तो ले दे करके 7 ही दिन बचे हैं। सज्जनों,
दो प्रकार के डॉक्टर पाए जाते हैं। एक वो जो आधा अपने वाणी के द्वारा ही आपको ठीक कर देता है, आधी औषधि के माध्यम से ठीक करता है। अरे कोई तुमको दिक्कत थोड़ी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, देखना 2 दिन के अंदर तुमको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अब कुछ बड़े भयानक होते हैं, अरे ये बचने वाले है ही नहीं, देख लेना ये 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे। अब व्यक्ति और घबरा गया, अरे बाप रे बाप 5 दिन से, और जो व्यक्ति 5 दिन में निपटने वाला हो वो 2 ही दिन में निपट जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ, वाणी पर नियंत्रण। कुछ लोग अपनी वाणी के द्वारा ही सामने वाले को स्वस्थ कर देते हैं। तो परीक्षित जी को भी सुखदेव जी वाणी के माध्यम से स्वस्थ करते हैं, चिंता मत करो। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है और 7 दिन बहुत होते हैं। खट्वांग तो एक मुहूर्त में उनको पता चल गया कि अब तो हमारी मृत्यु होने वाली है। उसी समय उन्होंने भगवान का स्मरण किया और मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः। उनको तो एक मुहूर्त में ही मोक्ष मिल गया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है और 7 दिन बहुत होते हैं। आधा स्वस्थ कर दिया कि नहीं? फिर कहा सुनो, जिस व्यक्ति ने ये 3 काम कर लिए हो उन्हें 4 काम और करना चाहिए। ये 4 काम कौन कौन से हैं? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले